हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ वेक्टर। वेक्टर फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सारे टॉपिक्स में यूज़ होता है, इसलिए आज हम पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी measured is called as physical quantities. Any quantity that can be measured is called as physical quantities. फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हमें दो चीज़ों की नीड होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड इज म्यू। एन क्या है यहाँ? न्यूमेरिकल वैल्यू। और म्यू क्या है यहाँ पर? यूनिट। म्यू क्या है यहाँ? यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हमें दो चीज़ों की नीड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड क्या है? यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ों की नीड होती है, फर्स्ट एंड म्यू। एन किसको डिफाइन करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू को। और म्यू किसको डिफाइन करता है? यूनिट को। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से एक बास्केट में 2 kg मैंगो है। कितना है? 2 kg मैंगो। 2 kg इट मीन्स 2 किसको डिफाइन कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। 2 किसको डिफाइन कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। और यहाँ kg किसको डिफाइन कर रहा है? यूनिट। kg क्या है इसकी? यूनिट। 2 क्या है यहाँ? मैग्नीट्यूड। 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू को फिजिक्स की लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड कहते हैं। और kg क्या है इसकी? यूनिट। इट मीन्स ये जो 2 kg है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। मास को कंप्लीट डिफाइन हो रहा है यहाँ पर। मास कंप्लीटली डिफाइन। यहाँ 2 kg मास को कम्प्लीटली डिफाइन कर रहा है। 2 क्या है यहाँ? मैग्नीट्यूड इसका। और kg क्या है इसकी? यूनिट। इट मीन्स 2 kg क्या है? मास। किसको डिफाइन कर रहा है? मास को। इफ़ आई से ये एक लाइन है और इसका जो वैल्यू है वो है 2 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन ड्रॉ की 2 सेंटीमीटर की, ये इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 सेंटीमीटर क्या है इसकी? लेंथ। 2 क्या है यहाँ? मैग्नीट्यूड। और सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। इट मीन्स ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है। वी कैन से लेंथ इज़ ए फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मास इज़ ए फिजिकल क्वांटिटीज़। लेंथ, मास, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने देखा एक एग्जाम्पल से 2 kg क्या है यहाँ? फिजिकल क्वांटिटी। 2 kg क्या है यहाँ? मास को कम्प्लीटली डिफाइन करा है, तो मास क्या हुआ यहाँ? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। अभी हमने देखा मास क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल देखा हमने 2 kg। 2 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल देखा, वो किसको डिफाइन कर रहा था? लेंथ को। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड। ये एक कार है, ये 5 km/h की स्पीड से जा रही है, तो इसकी स्पीड के लिए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों गिवन है। इट मीन्स स्पीड क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल्स हमने देखे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड। वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट,
हमने यहाँ एग्जाम्पल्स देखे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, एनर्जी एंड एसेट्रा। ऐसी बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका हम वन बाय वन आगे टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स देखे हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटी के लिए हमने दो चीज़ों की नीड होती है। इस एग्जांपल में हमने देखा इसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों ही चीज़ें हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए हमें दो चीज़ों की नीड होती है। पहली क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? इट मीन्स फिज़िक्स की लैंग्वेज में न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड। तो फिज़िकल क्वांटिटी के लिए हमें दो चीज़ों की नीड होती है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, ये हमने एग्जांपल देखा 2 kg मैंगो का। इसमें मास कम्प्लीटली डिफाइन हो रहा है क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा फिज़िकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स, पहला हमने देखा मास। मास क्या है? एक फिज़िकल क्वांटिटीज़। मास को मेज़र किया जा सकता है। हमने यहाँ मेज़र किया था 2 kg मैंगो है, इसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों डिफाइन हो रहे थे। इट मीन्स मास इज़ ए फिज़िकल क्वांटिटीज़। लेंथ को भी मेज़र किया जा सकता है। इफ़ आई से द लेंथ ऑफ दिस पेन, we can measure the length of this pen. It means length is a physical quantity. Next क्या है? टाइम। टाइम को भी हम मेज़र कर सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी हम मेज़र कर सकते हैं। If I say 101 Fahrenheit, sorry, if I say 100 डिग्री सेल्सियस 101 फ़ारेनहाइट, ये क्या है? इसकी यूनिट। मैग्नीट्यूड कितना है? 100 एंड 101। क्या है इसमें? मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट दोनों है। तो टेम्परेचर क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट हमने देखा स्पीड। स्पीड क्या है? एक फिज़िकल क्वांटिटीज़। स्पीड को भी हम मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, एनर्जी, इन सब को हम मेज़र कर सकते हैं। इट मीन्स एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बेसिकली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड जो थर्ड जो इसका डिवाइडेशन है वो होता है टेंसर्स। टेंसर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में इतना डिफाइन नहीं किया हुआ है। फिज़िकल क्वांटिटीज़, फर्स्ट इज़ स्केलर एंड सेकंड इज़ वेक्टर। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्केलर एंड वेक्टर। फर्स्ट हम देखेंगे स्केलर्स। स्केलर क्वांटिटीज़। Scalar quantities, those physical quantities which have only magnitude. Those physical quantities which have only magnitude. No direction. Those physical quantities which have only magnitude, no direction is called as scalar quantities. For example, if I say length के लिए डायरेक्शन की नीड होती है क्या? नहीं, लेंथ के लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड की नीड होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं हो, क्या होती है वो? स्केलर क्वांटिटीज़। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़। मास के लिए भी हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। लेंथ, मास, टाइम के लिए भी हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर।
टेम्परेचर के लिए भी हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। किसकी नीड होती है? ओनली मैग्नीट्यूड की। इट मीन्स लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, एनर्जी, scalar quantities, those physical quantities which have only magnitude and no direction is called as scalar quantities. स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स हमने देखे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं हो। क्या रिक्वायर्ड होता है इसमें? ओनली मैग्नीट्यूड। लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं बट इसके लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। लेंथ के लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। इट मीन्स लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। जो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। लेंथ क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। मास को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, एनर्जी एक्सेट्रा। स्केलर्स के लिए स्केलर quantities follow the simple arithmetic rule. Scalar quantities follow the simple arithmetic rules. It means स्केलर क्वांटिटीज़ सिंपल अर्थमेटिक रूल्स को फॉलो करती है। स्केलर क्वांटिटीज़ कैसे रूल्स फॉलो करती है? सिंपल अर्थमेटिक। सिंपल अर्थमेटिक रूल्स मीन्स 2 + 2 4। इफ़ आई से एक बास्केट में 2 kg मैंगो, हम इसमें 2 kg ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4 kg। तो ये क्या है? सिंपल अर्थमेटिक रूल, जिसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, 10 + 2 12, 15 + 10 25। ये क्या है? सिंपल अर्थमेटिक रूल। सिंपल अर्थमेटिक रूल, स्केलर क्वांटिटीज़ एडेड अकॉर्डिंग स्केलर क्वांटिटीज़ आर एडेड अकॉर्डिंग टू सिंपल अलजेब्रा रूल। सिंपल अलजेब्रा रूल। स्केलर क्वांटिटीज़ एडेड अकॉर्डिंग टू सिंपल अलजेब्रा रूल। अभी हमने एग्जांपल देखा 2 + 2 4। ये क्या है? सिंपल अलजेब्रा रूल है। स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए हमें किसी और लॉ की नीड नहीं होती है, केवल हमें सिंपल अलजेब्रा रूल फॉलो करती है। स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए हमें सिंपल अलजेब्रा रूल को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा 2 kg + 2 kg = 4 kg। इट मीन्स मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। इसके लिए हमें किसी भी लॉ को फॉलो करने की नीड नहीं है। हमें यहाँ सिंपल अलजेब्रा रूल फॉलो करना है। 2 + 2 कितना होता है? 4। ये क्या है? सिंपल अलजेब्रा रूल। नेक्स्ट हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। स्केलर्स के लिए हमें किसकी नीड थी? ओनली मैग्नीट्यूड। बट वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में हमें ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। नेक्स्ट हमने देखा सिंपल अर्थमेटिक रूल को फॉलो करता है। वेक्टर क्वांटिटी फॉलो सिंपल अर्थमेटिक रूल, बट वेक्टर क्वांटिटी डू नॉट फॉलो
vector quantity do not follow the rules of simple arithmetic. Vector quantity do not follow the rules of simple arithmetic, but scalar quantities follow the simple arithmetic rules. Okay, next हमने देखा added according to simple algebra rule. Simple algebra rules. स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड किया जाता है किसके अकॉर्डिंग? सिंपल अलजेब्रा रूल्स के. बट वेक्टर क्वांटिटीज़ एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर क्वांटिटीज़ ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. वेक्टर क्वांटिटी ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये एक नेसेसरी कंडीशन है. नेसेसरी कंडीशन टू बी ए वेक्टर. Necessary condition to be a vector. Vector quantities, they should obey the vector law of addition. Necessary condition to be a vector. अभी हमने देखा वेक्टर के लिए हमें किसकी नीड होती है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. बट स्केलर के लिए ओनली मैग्नीट्यूड. नेक्स्ट हमने देखा सिंपल अर्थमेटिक रूल को फॉलो करता है, बट वेक्टर डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ सिंपल अर्थमेटिक. नेक्स्ट हमने देखा स्केलर्स एडेड अकॉर्डिंग टू सिंपल अलजेब्रा रूल्स, बट दे शुड ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. ये वेक्टर होने की एक नेसेसरी कंडीशन है. क्या? वेक्टर के एडिशन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे डिपेंड करता है. वेक्टर का एडिशन टू और मोर वेक्टर्स एडेड अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. इसके लिए इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से एक पर्सन पॉइंट ए पर है और ये 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है. 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है और ये पॉइंट बी पर पहुंचता है. अगेन वो ईस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर मूव करता है. ईस्ट डायरेक्शन में अगेन वो 3 मीटर मूव करता है और वो पॉइंट सी पर पहुंचता है. तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट shortest distance between initial point and final point. Shortest distance between initial point and final point. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस विद डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ हम यहाँ एग्जांपल्स देख रहे हैं वेक्टर को समझने के लिए. एक पर्सन पॉइंट ए से सी पर पहुँचता है तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसके लिए हम इसे डिफाइन करने के लिए, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस वेक्टर क्वांटिटी पर एरो लगाएंगे. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 4 + 3 7. कितना होगा? 7 मीटर. कितना होगा? 7 मीटर. इफ़ आई से अगेन ए पॉइंट पर एक पर्सन है, वो बी पॉइंट पे पहुँचता है 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन.
4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। एक पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचता है 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करके। अगेन वो बी पॉइंट से 3 मीटर इन नॉर्थ, 3 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन वो अगेन मूव करता है। बी पॉइंट से टर्न करके वो 3 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन में टर्न करता है और पॉइंट सी पर पहुंचता है। नाउ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 मीटर। 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया और वो 3 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में वापस आ जाता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 मीटर। कितना होगा? 1 मीटर। अगेन वो पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचता है 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन में, 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। बी पॉइंट से वो नॉर्थ डायरेक्शन में आता है 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन में, 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में बी पॉइंट से मूव करके वो सी पॉइंट पर पहुंचता है। नाउ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कितना होगा इसका डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है? ए, फाइनल पॉइंट क्या है? सी। इट मीन्स ये क्या होगा इसका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से हम AC कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 5 मीटर। तो यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर। अभी हमने देखा डिस्टेंस अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग मिला हमें। फर्स्ट में हमने देखा जिसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो था 7 मीटर, सेकंड में 1 मीटर एंड थर्ड में 5 मीटर। इट मीन्स वी कैन से जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यही होता है। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमने यहाँ एग्जांपल देखा इसका 7 मीटर आंसर मिला, सेकंड में हमें 1 मीटर आंसर मिला और थर्ड में हमें 5 मीटर। इट मीन्स वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो कर रहा है ये एग्जांपल। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर। यदि वेक्टर को ऐड करने का आंसर डिपेंड करे उसके एंगल पर, तो वो क्वांटिटी कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने देखा नेसेसरी कंडीशन टू बी ए वेक्टर। एक वेक्टर होने के लिए ये इसका नेसेसरी कंडीशन है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ साथ दे शुड ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। स्केलर में हमने एग्जांपल देखा था 2 kg प्लस 2 kg इज इक्वल्स टू 4 kg। इफ़ आई से 4 kg, एक बास्केट में 4 kg मैंगो है, हम उसमें ऐड करेंगे 3 kg मैंगो। हमने उसमें 3 kg मैंगो और ऐड कर दिए, कितना होगा? 7 kg। इट मीन्स ये अलजेब्रा रूल्स को फॉलो करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ अलजेब्रा रूल को फॉलो करती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ किसको फॉलो करती है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। दे शुड ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। वेक्टर होने के लिए दे शुड ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अभी हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज़। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हमें 2 चीज़ों की नीड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू को फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल। उसके बाद हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड into 2 parts. Physical quantities are divided into 2 parts. First, scalar and vector. वेक्टर की नीड हमें क्यों थी? क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन की नीड होती है, इसलिए हमने वेक्टर पढ़ा। इसलिए हमने क्या पढ़ा? वेक्टर। अभी हमने देखा स्केलर्स और वेक्टर दोनों को हमने डिवाइड किया, दोनों के एग्जाम्पल्स देखे। वेक्टर के एग्जाम्पल थे
स्केलर के एग्जाम्पल देखे हमने, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, वो सारे एग्जांपल्स किस में होंगे, वो सारी क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, स्केलर्स। बट वेक्टर, इफ़ आई से डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने एग्जांपल देखा था डिस्प्लेसमेंट का, अलग अलग डायरेक्शन में उसका आंसर हमें क्या मिल रहा था, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में हमें आंसर कैसा मिला, डिफरेंट। तो वो कैसी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल कौन से होंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन की नीड होती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, फोर्स, फोर्स के लिए भी हमें डायरेक्शन की नीड होती है। अभी हमने एक एग्जांपल देखते हैं, ये एक बॉडी है, इस पे इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन और अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसका नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, 0। बट इफ़ आई से इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन एंड सेम डायरेक्शन में 5 न्यूटन होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन। इट मीन्स अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू हमें मिलेगी, तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और जिनके लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं है, वो कैसी क्वांटिटीज़ होगी, स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर और वेक्टर के हमने एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक पॉइंट, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन। अभी हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, बट वेक्टर क्वांटिटीज़ को जितना मैग्नीट्यूड की नीड होती है उतना ही डायरेक्शन की नीड होती है। विदाउट डायरेक्शन हम उसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है, दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम एक पॉइंट देखेंगे, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन। ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन। अभी हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है, बट ऑल क्वांटिटीज़ that have direction अभी हमने पढ़ा ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन। वी ऑल नोज वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए डायरेक्शन की नीड होती है। अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में इससे पहले हमने यही पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। बट ऑल क्वांटिटीज़ दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर। ऑल क्वांटिटीज़ दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए डायरेक्शन की नीड कंपलसरी है, डायरेक्शन की नीड होती है। ऑल क्वांटिटीज़ दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर। इस लाइन के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को यदि हम 2 एम्पियर का इनपुट देते हैं और 3 एम्पियर का इनपुट देते हैं, एक सर्किट में हम 2 एम्पियर और 3 एम्पियर का इनपुट देते हैं, तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 5 एम्पियर। यही होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट में जितना इनपुट देंगे आउटपुट उतना ही मिलेगा। 2 एम्पियर 3 एम्पियर हमने इनपुट दिया तो आउटपुट कितना मिला हमें, 5 एम्पियर। इसमें डायरेक्शन भी है, इसलिए स्केलर्स नहीं कह सकते इसको, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुई। बट यहाँ हम यदि इसका एंगल बढ़ा दें, यहाँ हम यदि इसका एंगल इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें, ये हमने इसका एंगल डिक्रीज़ किया, अगेन 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, आउटपुट कितना मिलेगा, अगेन 5 एम्पियर। इट मीन्स यहाँ एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
वेक्टर क्वांटिटी में हमने देखा था वेक्टर का जो एडिशन था वो एंगल पे डिपेंड कर रहा था सॉरी। वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो ऐड करने का जो आंसर था, ऐड करने पे जो आंसर आ रहा था वो एंगल पे डिपेंड कर रहा था, बट यहाँ आंसर एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और वेक्टर के लिए हमने एक नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी। कंडीशन क्या थी? ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर के लिए एक नेसेसरी कंडीशन थी, दे शुड ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, बट यहाँ एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होगी? ये टेंसर्स में, इलेक्ट्रिक करंट को टेंसर्स में डिवाइड किया, टेंसर्स में दिया गया है, इसे हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर और वेक्टर दोनों की तरह बिहेव करे, ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर और वेक्टर की तरह बिहेव करे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप्स से वो बिहेव करे, तो वो कैसी क्वांटिटी होती है? टेंसर्स। ओके, हमने यहाँ कंडीशन देखी, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन, बट all quantities that have direction are not vectors. We can say all quantities that have direction are not vectors. इसके लिए हमने एग्जाम्पल देखा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट ये वेक्टर नहीं है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। किसको फॉलो नहीं कर रहा? द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। नेक्स्ट हम देखेंगे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से। वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एरो से। ये इसका टेल होता है, ये पॉइंट क्या होता है? इसका टेल होता है, और ये एरो वाला पॉइंट क्या होता है? इसका हेड। एरो की जो लेंथ है, एरो की लेंथ डिफाइन करती है किसको? मैग्नीट्यूड को। एरो की लेंथ डिफाइन किसको करती है? मैग्नीट्यूड को। किसको डिफाइन करती है? मैग्नीट्यूड को। और ये जो एरो है वो डिफाइन करता है डायरेक्शन को। किसको डिफाइन करता है? डायरेक्शन को। वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? टेल, और इसे क्या कहते हैं? हेड। एरो की जो लेंथ है वो डिफाइन करती है मैग्नीट्यूड को, और इसका जो एरो का जो पॉइंट है, हेड पॉइंट है, एरो जो है वो किसको डिफाइन करता है? डायरेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से ये ए वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर हमेशा एरो लगाया जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है, इस पर क्या लगाएंगे हम? एक एरो। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर लगाकर। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। यहाँ हमने देखा एक वेक्टर है ए वेक्टर, अगेन ये जो दूसरा वेक्टर है वो है बी वेक्टर। वी कैन से ए वेक्टर इज़ ग्रेटर देन बी वेक्टर, बिकॉज इसका जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? मैग्नीट्यूड को। इट मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है बी वेक्टर से। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड से। इफ़ आई से ए वेक्टर को मोड से डिफाइन किया हुआ है, इट मीन्स ये क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए हम उसे मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर को यदि हम मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर को यदि हम मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए।
यदि किसी वेक्टर को मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इट मीन्स वो ओनली मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा? वो ओनली मैग्नीट्यूड को। बट इफ़ आई से ए वेक्टर, यदि कहीं लिखा हुआ है मॉड्यूलस ए तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बट ए वेक्टर लिखा हुआ है तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मॉड्यूलस ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ए वेक्टर किसको डिफाइन करता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मॉड्यूलस ए डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करता है। कहीं भी यदि हम आगे पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए तो इट मीन्स वो ओनली मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है, डायरेक्शन को नहीं। अभी हमने देखा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एरो से। एरो का जो लेंथ है वो डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड को, और उसका जो एरो है वो किसको डिफाइन करता है? डायरेक्शन को। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एरो से। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम उस क्वांटिटी पे क्या लगाते हैं? एरो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन की नीड होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ बनती कैसे हैं उसके लिए हम डायरेक्शन को समझेंगे। वी ऑल नोज 4 डायरेक्शन होती है, यस और नो? 4 डायरेक्शन होती है। ओके, ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड ये साउथ। पेपर पे डिनोट करने के लिए, पेपर पे डिफाइन करने के लिए हम डायरेक्शन को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए हम डायरेक्शन को समझेंगे। इफ़ आई से एक वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर गिवन है ईस्ट से 45 डिग्री एंगल पे। कितना डिग्री एंगल पे? 45 डिग्री एंगल पे ए वेक्टर गिवन है। ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल पर ए वेक्टर गिवन है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में है ये? नॉर्थ ईस्ट। 45 डिग्री एंगल पे है एक वेक्टर, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ ईस्ट। अगेन एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, एंगल कितना है यहाँ? अगेन 45। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में है ये। कहाँ है बी वेक्टर? नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीचों बीच जो भी एंगल 45 डिग्री एंगल पे एक वेक्टर गिवन है, तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ ईस्ट। और यदि नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के बीचों बीच एक वेक्टर गिवन है तो डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे इस डायरेक्शन में अगेन 45 डिग्री एंगल पे गिवन है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट साउथ। वेस्ट और साउथ के बीच में कौन सी डायरेक्शन के? वेस्ट और साउथ के मिड में है। वेस्ट और साउथ के मिड में है, तो ये वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा? साउथ वेस्ट। हम इसे वेस्ट साउथ भी कह सकते हैं, बट ये वाली टर्म्स पहले यूज़ होती है। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ पहले यूज़ होती है, इसलिए हम यहाँ इसे क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? ईस्ट और साउथ के बीच में है, कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। वेक्टर के लिए हमने डायरेक्शन समझने की कोशिश की है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन की नीड होती है, इसलिए हम पहले डायरेक्शन समझेंगे। हम आगे हमें क्वेश्चंस में नीड होगी इसकी। वी ऑल नोज 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कुछ हमने बीचों बीच जो भी डायरेक्शन होती है वो देखी है 45 डिग्री एंगल पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और डायरेक्शंस। अभी हमने देखा 4 डायरेक्शन होती है, 4 और देखी है, बट अगर हमें एंगल डिफरेंट दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे?
अगेन ये 4 डायरेक्शन है, अगेन ये डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हमें नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल पर एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर। ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल पर एक वेक्टर गिवन है, तो हम इसे कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे? ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है? कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ डायरेक्शन। ये वेक्टर किस एंगल से जा रहा है? 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ। इट मीन्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अभी हमने देखा एक वेक्टर गिवन है 30 डिग्री एंगल पर ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ। इट मीन्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ डायरेक्शन। ये एंगल हमें गिवन है कितना? 50 डिग्री। कितना गिवन है? 50 डिग्री। ये बी वेक्टर हमें गिवन है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ से 50 डिग्री एंगल पर एक बी वेक्टर गिवन है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? कौन सी डायरेक्शन होगी? यहाँ हमने देखा ईस्ट से नॉर्थ में था, ये कौन सी एंगल में? नॉर्थ से वेस्ट में, नॉर्थ से वेस्ट में। कितना है? 50 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। कितना है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में। कितना है? 50 डिग्री। नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में कितना है? 50 डिग्री। क्या हो जाएगा ये? 50 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ गिवन है 45 डिग्री साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ से वेस्ट डायरेक्शन, साउथ से वेस्ट। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्या है ये? साउथ से वेस्ट। वेक्टर किस एंगल पे है? 45 डिग्री एंगल पे है, साउथ से वेस्ट। किस में है? साउथ से वेस्ट में। 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अगेन ये गिवन है 25 डिग्री। नेक्स्ट हम देख रहे हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 25 डिग्री हमें गिवन है, ईस्ट से साउथ। किस में है? ईस्ट से साउथ, ईस्ट से साउथ। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 25 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से किस में है? साउथ में। ईस्ट से किस में है? साउथ में। अगेन हमें यहाँ एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। हमें नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में एक वेक्टर गिवन है, पी वेक्टर। नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में एक वेक्टर गिवन है 30 डिग्री एंगल पे। तो हम इसे क्या लिखेंगे? ये कौन से एंगल पे होगा? कौन सी डायरेक्शन होगी? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री